नमस्ते, जोहार, वेलकम। आज फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद वर्षा मैम। और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के कोर्स में जो पहला यूनिट है लिसनिंग स्किल्स का, तो उसमें हम लोग अब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव लिसनिंग। सो बैरियर्स क्या क्या होते हैं, हम कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम सुनने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ठीक से सुनने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं, अवरोध बनाती हैं। ठीक है, सो बैरियर का मतलब क्या होता है, अवरोध या रुकावट। इसके ही अंदर जो 10 पॉइंट्स हैं उसको आज हम डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो जो पहला बैरियर है सुनने में, ठीक है ना, किसी लैंग्वेज को सुनना सबसे पहले ज़रूरी होता है। और जब हम ठीक से सुन पाते हैं उस लैंग्वेज को तो हम ठीक से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, और रिस्पॉन्ड करने के लिए ही हम लोग को सुनना ज़रूरी है। तो सुनने में सबसे पहले बैरियर कौन सा आता है, तो ये है फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर ऐसा बैरियर होगा जिसको आप देख सकते हैं, ऐसा बैरियर जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है और आपको लैंग्वेज सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो फिजिकल बैरियर्स कैन बी नॉइज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट और ट्रैफिक। ठीक है, या फिर नेक्स्ट डोर जो लोग बात कर रहे हैं, वो नेक्स्ट डोर जो बातें हो रही हैं, बहुत ज़ोर से बातें हो रही हैं, वो जो नॉइज़ है दैट कैन बी क्या, फिजिकल बैरियर। ठीक है, सो ये सारे बैरियर्स भी आपको सुनने में क्या करते हैं, अवरोध यानी कि रुकावट पैदा करते हैं। एंड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये जब जेसीबी मशीन चलती है या फिर ड्रिलिंग मशीन चलती है, आपकी लैंग्वेज की क्लास हो रही है, ऑलराइट, और आपके क्लासरूम के बाहर ट्रक है, ट्रैफिक है, और फिर से कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो दैट विल ऑल्सो क्या, डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड एंड इट विल हैम्पर योर लिसनिंग स्किल। ठीक है, सो ये फिजिकल बैरियर में आता है। ठीक है, तो देख रहे होंगे ना कि ये आपका ये ईयर है और दीज आर द व्हीकल्स, कार की जो नॉइज़ होती हैं, हॉर्न्स बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ लाउड आवाज़ में दे हॉन्क, सो दैट कैन बी फिजिकल बैरियर। सो देख लेंगे फिर से, फिजिकल बैरियर्स कैन बी एनीथिंग दैट ब्लॉक्स द एबिलिटी टू हियर व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है, और ये कुछ भी हो सकता है, अगेन नॉइज, ऑब्स्ट्रैक्शंस एंड डिस्टेंस भी। जब आप लास्ट बेंच पे बैठे हैं एंड योर लैंग्वेज टीचर इज स्पीकिंग बट you are not able to listen because you are far from your speaker, your language teacher, so that can be क्या, physical barrier। ठीक है, so ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। you must remember the physical barrier heading याद रखेंगे and you will describe क्या क्या बोल देंगे। again I am going to repeat once more, noise, obstructions and distance, all right, in voice of construction site, next door people talks, that is also, and loudly अगर आपके ऑफिस में कोई बात कर रहा है and you are trying to talk to someone, so at that time you can't listen, that is physical barrier। so next is इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर क्या है, इमोशनल बैरियर जब आप किसी इमोशनल स्टेट में होते हैं, दैट स्टॉप्स यू टू लिसन वॉट दे आर सेइंग, वॉट अदर्स आर सेइंग। इमोशनल मतलब आप बहुत दुखी हैं और या फिर बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, एक्साइटेड भी हैं, देन यू विल नॉट एबल टू लिसन वॉट दे आर सेइंग, वॉट अदर्स आर सेइंग, या वॉट योर टीचर इज सेइंग, वॉट योर लैंग्वेज ट्रेनर इज सेइंग, एंड दैट इज इमोशनल बैरियर। देखिए क्लासरूम में भी ऐसा होता है कि यू आर नॉट इन गुड मूड, एंड एट दैट टाइम यू विल नॉट लिसन, सो दैट इज ऑल्सो क्या, एक बैरियर है जो कि इमोशनल बैरियर है। ऑलराइट, एंड इट हैपन्स इन क्लास। सारे टीचर्स के साथ ऐसा होता है कि दे डिलीवर देयर लेक्चर, लेकिन जब पूछा जाता है मैंने क्या कहा, देन देयर इज नो रिस्पॉन्स बिकॉज देयर माइंड इज एल्सवेयर, कहीं और होता है। सो इमोशनली दे आर at another place, that's why they can't listen and they can't respond। ठीक है, so this is emotional barrier, concentration नहीं होता है तो। okay, so the second barrier is emotional barrier, and now the psychological barrier। psychological आप लोग समझते होंगे, psychology, ठीक है ना, so how you will pronounce it, it's psychology। तो हमारी साइकोलॉजी जो है बचपन से हमारा दिमाग जो है वो बनता रहता है, हमारे आसपास जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं वो हमारी साइकोलॉजी में आ जाती हैं। तो ऐसा होता है, तो फिर जब आप
किसी स्पीकर को सुनने जाते हैं या फिर आपके कोई टीचर ही है, सो हमारे दिमाग में अगर एक साइकोलॉजी डेवलप हो गई है कि इफ़ वन इज़, योर टीचर इज़ अ फीमेल और इफ़ शी इज़ अ मुस्लिम, लाइक जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो आप पहले ही साइकोलॉजिकली ये गेस कर लोगे कि शी कांट टीच एंड शी इज़ अ वुमन, तो वो कैसे पढ़ाएगी, लाइक थिंग्स, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दैट। तो आप अगर साइकोलॉजिकली किसी चीज़ को लेके क्या है, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हैं, दैट विल बी अ साइकोलॉजिकल बैरियर, एंड इफ़ यू हैव टू लिसन देम तो यू विल नॉट, और ये वॉलंटरीली होगा, मतलब इसमें आप इच्छा आपकी है कि नहीं नहीं सुनना ही नहीं है। सो दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। और आपको देखेंगे कि ये इमोशनल जो बैरियर है उससे थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है? इमोशनल में आपको फीलिंग्स आपकी रोकती है किसी को सुनने से, ऑलराइट, और यहाँ पे आपके आइडियाज अबाउट दैट पर्सन और दैट जेंडर और दैट कंट्री stop you to listen carefully, listen attentively, all right। तो ये बात है। सो आपको बहुत छोटा अगर शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं तो आप हेडिंग ज़रूर लिखेंगे, एंड देन यू कैन राइट कि we tend to assume we know what the other person is going to say। हाँ वो तो ऐसा ही बोलने ही वाला है, अरे वो तो इस पार्टी से बिलोंग करता है तो वो तो इस बारे में ही बोलेगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड। तो ये भी क्या बन जाता है, आपके बैरियर बन जाता है। हो सकता है कि बहुत अच्छी बात कोई कहने वाला हो सकता है ही इज़ डिटैच्ड पर्सन, नॉट बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर ओपिनियन। सो यू मस्ट नॉट फॉलो दोज बैरियर्स कि आप एक साइकोलॉजी से बंध गए हैं एंड यू आर अनेबल टू लिसन, ऑलराइट। सो नेक्स्ट स्लाइड है, और हाँ नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट बैरियर इज कल्चरल बैरियर, ऑलराइट। सो कल्चरल बैरियर में देखिए दो तरह के कल्चरल बैरियर हो सकते हैं। एक होता है सोशल बैरियर कल्चरल में, और एक है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट का बैरियर। तो जब हम लोग सोसाइटी में हैं और वी आर फेसिंग डिफरेंट कल्चर एट द सेम प्लेस, एंड वी नो India has diversity of languages, cultures, so we meet various cultures in a day। हम अभी जहाँ पर भी होंगे आपके आसपास डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे, और वहाँ पर जब हम अपने एक दूसरे के कल्चर को नहीं जानते हैं, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो क्या होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं वो कह भी रहा है, एंड व्हाट हैपन्स कि उसके कल्चर में ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, अच्छा ऐसा फेस्टिवल होता है, नहीं मुझे तो पता ही नहीं, तो मैं सुनूंगा ही नहीं। दैट विल बी कल्चरल बैरियर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सामाजिक। और उसके बाद हम लोग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ कल्चरल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि जो ब्रिटेन है वहाँ का जो वर्क कल्चर है, वहाँ जो बिजनेस कॉरपोरेट वर्ल्ड है, वहाँ की जो सेटिंग है, वहाँ पे अलग तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एंड इन इंडिया वी हैव अनदर काइंड ऑफ वर्क कल्चर इन ऑफिस, ठीक है, बिजनेस में। तो जब दोनों अलग अलग सेटिंग्स के अलग अलग बिजनेस माइंडेड पीपल भी बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। लिसनिंग बैरियर, दैट इज फर्स्ट लिसनिंग बैरियर। सो ये बैरियर भी क्या होते हैं, आपको समझने में क्या करते हैं, एक बैरियर क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ लॉज भी अलग हो जाते हैं, कस्टम्स भी अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, सोशल नॉर्म्स भी अलग हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, इंडिया में आउल इज़ नॉट अ गुड लाइक बर्ड, ठीक है ना। आउल को माना जाता है कि ये अपशगुन होता है, या फिर बिल्ली का रास्ता काटना, है ना, ये अपशगुन है। लेकिन और बहुत सारी कंट्रीज़ में दे आर गुड साइंस, दे स्टैंड्स फॉर गुड हेल्थ एंड गुड एंड प्रॉस्पेरिटी। सो अब यहाँ जो दूसरे कल्चर का है वो अगर बोल रहा है कि आई सॉ एन आउल, और हम जो इंडियन कल्चर के तो मैंने उल्लू देखा, ओ दैट्स नॉट राइट, ठीक है ना, और तुम उल्लू हो मीन्स यू आर फूल। सो दिस ऑल्सो स्टॉप्स यू टू अंडरस्टैंड राइट द करेक्ट थिंग, ठीक है। सो कल्चरल बैरियर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। सो आप एक और ये देखेंगे कि दिस इज़ अ बिजनेस सेटिंग, ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पर है व्हाट दैट लेडी इज सेइंग, व्हाई डिडंट ही शेक माय हैंड। सो इफ एन इंडियन बिजनेसमैन will go to foreign trip
फॉरेन में वो जा रहा है और वहाँ कुछ ऐसे बिजनेस डील करनी है, एंड शी मीट्स CEO ऑफ अ कंपनी एंड शी इज़ अ वुमन, सो ही वुड प्रेफर टू प्रणाम, ठीक है ना. So and that will be a confusion कि that lady, that is American lady or British lady, so she will think कि ये इन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया, why didn't he greet me by shaking my hand, hello. Okay, so अगेन वहाँ पे क्या होगा, एक मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, उससे लगेगा कि ही डिड नॉट विश मी गुड मॉर्निंग और लाइक. तो यहाँ पे ये वाला जो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में है ये भी एक बैरियर बन जाता है, ठीक है. सो और दूसरी बात यहाँ भी देख रहे हैं कि एक सेटिंग में ऐसा होता है कि अब इसके बाद क्या करना है, इन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तो और भी क्या, आई हैव टू बो डाउन और समथिंग लाइक दैट. तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी कभी कभी ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि लिसनिंग को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, एक उसमें ब्लॉक क्रिएट करते हैं. सो आई गेस कि ये 4 बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये समझ में आए होंगे. आई विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. देखिए लैंग्वेज बैरियर, ठीक है. सो आपको सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा वो दिख रहा होगा पैम्फलेट टाइप. तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक वर्ड लिखा है OLA, ओला, ठीक है. सो ओला मीन्स इन स्पेनिश, ओला मीन्स हाई, ठीक है. सो इफ अ स्पेनिश कम्स टू यू एंड ही सेज ओला, तो तुम्हें लगेगा कि ओला, आजकल तो ओला कैब चल रही है, क्या वो ओला पूछ रहा है क्या, मतलब ओला कहाँ मिलेगा ऐसा पूछ रहा है क्या. बट दैट्स नॉट, ओला मीन्स हाई, ही हैज़ कम टू से यू हाई. सो यहाँ पर क्या होगा, लैंग्वेज, ही नोज दैट लैंग्वेज, यू नो योर लैंग्वेज, बट still you can't understand what he is saying, so that will be the barrier. तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि language itself is a way of communication, is a means to communicate, but it sometimes it becomes a barrier, that is language barrier, ठीक है. और जैसे कि हमारे समटाइम्स ये जो चाइनीज़ होते हैं तो वो नी हाओ, लाइक दे ग्रीट पीपल बाय बोइंग डाउन एंड सेइंग नी हाओ, हमारे यहाँ प्रणाम होता है. सो दीज आर, ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, बट लैंग्वेज समटाइम्स बिकम्स अ बैरियर. और जैसा कि मैंने कहा कि अगर दो लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत फार हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है ना, उसमें एक वर्ड है पानी, और पानी को अगर वो नहीं जानता है कि इसे संथाली में दा कहा जाता है या फिर किसी और लैंग्वेज में जल भी कहते हैं, बहुत जगह इसको जल की तरह भी बोला जाता है, एक्वा भी बोला जाता है. सो इफ़ समवन इज़ डिमांडिंग वाटर in his or her own language and the other person is unknown to that language, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा. बट सबसे ऊपर एक और लैंग्वेज है, दैट इज लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड इन द केस ऑफ वाटर दैट लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी विल वर्क, बट इट हैज़ अ लिमिटेशन. सो समटाइम्स लैंग्वेज also becomes a barrier. So next barrier is टाइम प्रेशर. ऑल राइट, टाइम प्रेशर होता है जब आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दीबाजी में है, बट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर टू अटेंड. सो आपका दिमाग वहाँ है. अगेन ये टाइम प्रेशर एंड इमोशनल बैरियर जो था, ये भी थोड़ा थोड़ा आपके साथ मैच करता है. टाइम प्रेशर है मतलब आप इमोशनली कहीं और इंगेज होने वाले हैं, आपको कहीं जाना है एंड यू आर इन हरी, बहुत जल्दीबाजी में है, सो यू विल नॉट एबल टू लिसन व्हाट इज़ said, ठीक है. सो दैट इज टाइम प्रेशर मेक्स यू what? Time pressure makes you unavailable for the listening and that is effective listening. आप सुन रहे होंगे but you will have that clock, हाँ टिक टिक, अब तो जाना है, अब तो जाना है. So that is also a barrier. Time pressure is a barrier, ठीक है ना. आप एक बार पढ़ लेंगे कि this barrier is based on the idea that people feel they do not have enough time to listen. और ये मोस्टली क्या होता है जब या मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, इफ़ दे आर एंगेज्ड इन सम वर्क, ठीक है ना, वो अगर वर्किंग भी हैं, देन दे हैव टू गो टू हाउस, बहुत जल्दी जाना है. सो दे ऑल्सो हैव दैट टाइम प्रेशर एंड समटाइम्स इट हैपन्स दे कांट गेट ऑल द नोट्स जो बताए जा रहे हैं. But that's not the problem. They overcome all the problem. So it's not for only housewives or working women. Sometimes
मेल ऑल्सो हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि उनके साथ टाइम प्रेशर होने की वजह से वो ठीक से जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं, जहाँ भी कहीं कुछ बताया जा रहा है, दे कांट अंडरस्टैंड, दे कांट जस्ट गेट इट एज इट इज़ डिलीवर्ड। ऑलराइट, सो ये होता है टाइम प्रेशर का बैरियर। सो नेक्स्ट बैरियर इज पेस ऑफ स्पीच। अगेन, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, आई वॉन्ट टू मॉड्यूलेट माई वॉइस, कभी थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर आई एम यूजिंग दैट एक्सप्रेशन, ठीक है ना, और थोड़ा कभी कम कभी ज़्यादा। सो इफ़ यू हैव अ टोन दैट इज़ कॉल्ड मोनोटोन, और फिर जो आपकी स्पीड है चलती जा रही, लाइक देयर इज़ नो लाइक पॉज और देयर इज़ नो फुल स्टॉप, सो दैट विल ऑल्सो अ बैरियर। अगर आपके पेस में वेरिएशन नहीं है, एक ही स्पीड में चलते जा रहे हैं, दैट विल ऑल्सो अ बैरियर, एंड दिस हैपन्स, समटाइम्स दिस हैपन्स, सो इट मस्ट नॉट बॉदर यू, यू मस्ट फॉलो दिस कि आप अपना पेस स्लो एंड हाई या स्लो एंड फास्ट एज पर द नीड ऑफ क्या कंटेंट रखेंगे, ठीक है। सो पेस ऑफ द स्पीच भी क्या बन जाती है, आपके बैरियर, किस चीज़ की, लिसनिंग की, बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलना। ओके, सो कभी कोई बहुत तेज़ बोल रहा होता है तो भी सुनना मुश्किल होता है, या फिर कोई कभी बहुत स्लोली बोल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ बैरियर। ओके, सो पेस ऑफ स्पीच के साथ ही आप लोग को एक आ जाएगा टोन ऑफ वॉइस, राइट। सो कभी बहुत गुस्से में कोई बोल रहा है, तो गुस्से में जब कोई बोल रहा था, देन इट इज़ द एंग्री टोन विल ऑल्सो स्टॉप यू टू लिसन इट, और व्हेन अ पर्सन इज़ टू एक्साइटेड, ठीक है ना, और बहुत गुस्से में है, तो वो क्या बोल रहा है खुद उसको भी नहीं पता होता है, एंड दैट्स वाई द लिसनर डू नॉट गेट द मैसेज करेक्टली, ठीक है ना। और यस, सो वही मैंने जो पहले कहा कि टोन भी चेंज होनी चाहिए, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ बोरिंग स्पीच, तो मोनोटोन मस्ट नॉट बी फॉलोड, लिसनर के लिए भी, स्पीकर के लिए भी। एंड द नेक्स्ट बैरियर इज इंटरप्शंस। सो इंटरप्शंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपकी क्लास चल रही है, लैंग्वेज की क्लास चल रही है, एंड कभी बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है बाहर, या फिर कभी कोई नोटिस आ गया, या फिर कभी लाइट चली गई, एंड दिस हैपन्स। एंड इन ऑनलाइन क्लासेस, जब कोविड का टाइम था, इट हैपेंड वेरियस टाइम्स, कभी कनेक्शन आउट हो गया, कभी बहुत ज़्यादा पावर कट हो गया, कभी इंटरनेट, कभी कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए, सो दैट ऑल्सो मेड what interruptions, and that also made ineffective listening। आप ठीक से सुन ही नहीं पाएंगे, one point is there, one point is delivered, and next point को आप कनेक्ट नहीं कर पाए, because there is a gap, ठीक है। so अगर बहुत इंटरप्शंस होते हैं तो भी आप ठीक से नहीं सुन पाते। तो देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे दो लोग बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट पर्सन इज लाइक शाउटिंग, सो यू विल नॉट एबल टू लिसन। क्यों? क्योंकि ये इंटरप्शन है, काइंड ऑफ इंटरप्शन। नाउ यू कैन सी देयर इज अ मदर एंड शी वांट्स टू कनेक्ट ऑन फोन, बट हर चिल्ड्रन आर इंटरप्टिंग हर, तो ये कोई खींच रहा है तुम्हें, सो यू विल नॉट लिसन एनीथिंग carefully, effectively, ठीक है ना। so that is what interruptions also make you unable to listen. It will also hamper your ability to listen effectively. And the next is information overload. all right, तो आज के ज़माने में, आज के एज में जो हम लोग देख रहे हैं, ये डिजिटलाइजेशन ऑफ नॉलेज हो रहा है। सो यू हैव इनफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। on internet you have a side like apart from internet you have persons, they give advice, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, and I will tell you what you have to do. so if you are overloaded with information, तो फिर आप सच में सिर्फ सुन नहीं पाएंगे और सारी बातें नहीं सुन पाएंगे, and it will also क्या stop to listen effectively. सो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। वी कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन, एंड देर आर मेनी पर्सन्स हु कैन डिलीवर यू मेनी इंफॉर्मेशन। सो these 10 barriers are there. so I will do a recap. Physical barrier,
emotional barrier, psychological barrier, cultural barrier, language barrier. Time pressure, pace of speech, tone of voice, interruptions and information overload. So these 5 plus 5, all 10 barriers to effective listening. So that's all. Thank you. And if you like this lecture and you want another topics to be covered, please like, share, comment and subscribe. And that will give me more courage and more energy to continue.